चलो भाई स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 5 और 13.4 का। इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और भाई कितने नंबर में आओगा? 6 नंबर में आएगा बोर्ड की परीक्षाओं में। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाओगे, देखो समझियो बिल्कुल। एक मुझे क्या दे रखा? शंकु। क्या दे दिया भाई? शंकु। और इसमें कुछ नहीं दे रखा, कुछ भी। शंकु की बस ऊंचाई दे दी, कितनी? 20 सेंटीमीटर दे दी। जब शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे दी और ये कह रहा कि जो इसका जो शीर्ष है बच्चों, वो 60 डिग्री का कोण बनाओ। कितने का? 60 डिग्री का कोण। और बाकी हमें कुछ नहीं दिया, कुछ भी। बाकी इसकी त्रिज्या नहीं दी, हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन एक बात दे दी कि इस शंकु को बीचम बीच काट दिया। जब शंकु को काट देंगे तो क्या बन जाएगा? चिन्ह बन जाएगा या नहीं? तो शंकु को यहां से काट दिया भाई, ए यहां से। इतना हिस्सा इसका ऊपरले वाला क्या कर दिया? काट कर एक तरफ घेर दिया। तो यानी कि पहले ऐसे ही तो था यो, तो इसलिए मैंने इसे डॉट डॉट कर दिया भाई, समझ रहे? अब देखो इसे तो मान लिया ए, यो मान लिया बी, यो मान लिया सी, यहाँ भी मान लो कुछ डी ई, यहाँ मान लिया एफ, मान लिए। अब देखो ये टोटल कोण कितने का बच्चों? 60 का। तो इधर 30 का हो जाएगा और इधर भी 30 का। 30 के हो जाएंगे भाई दोनों कोण, समझ गए? 30 का इधर और 30 का इधर। अब सपोज दैट देखो ऊपर बड़े वाली त्रिज्या को हम क्या मानना हमेशा, और छोटे वाली त्रिज्या को R2। अब एक बात कही उसने, जब मैंने इसे काटा तो यह इसके आधार के समांतर काटा। समांतर समझ रहे थे हम, एक दूसरे के समांतर हो, समांतर काट दिया। और ये कह रहा है कि आधी आधी दूरी पर काटा। अगर ये टोटल 20 का था तो 10 तो उड़ा दिया, उड़ा कर क्या कर दिया? ये अलग कर दिया और ये अलग। तो निचले वाली जो या इतनी रहेगी DF, या कितनी रहेगी बच्चों? 10 सेंटीमीटर रहेगी DF। सही बात है। अब देखो इसका R2 भी काट दूंगा मैं और R1 भी काट दूंगा। कैसा काट दूंगा? वहीं आएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में। देखो जरा त्रिभुज की बात कर रहा मैं, पहले लिख लेंगे हम। हमें थीटा दे दिया बच्चों, टोटल थीटा दे दिया कितना? 60 का दे दिया, है ना? और ये यहाँ 90 डिग्री हुई। अब देखो ये चीजें आप लिख लोगे। AF यहाँ देख लो जरा, ये समझने को कहा मैंने सवाल। AF कितना? 20। DF कितना भाई? 10। और DE कितना भाई? और FC कितना? और ये हमने क्या करे? मानने हमने, है ना? अब देखो त्रिभुज उठा रहा मैं ADE, त्रिभुज ADE में, ADE में, इस ADE में देखो 30 तो इधर बटेगा, 30 इधर। थीटा कितना दे दिया? 30। एक बात बताओ AD कितनी होगी? देखो कोई बता देगा क्या? AD कितनी होगी भाई? AD 10 होगी। क्यों होगी 10? क्योंकि पूरी 20 है, 10 नीचे चली गई, 10 ऊपर। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या हो? हमेशा लंब। ये लंब होगा, है? मुझे आधार दे रखा, मुझे क्या दे रखा? आधार दे रखा, और मुझे लंब निकालना। तो आधार और लंब क्या में हो? लंब बटे आधार क्या में हो भाई? tan में हो। नहीं बेटे, अगर नहीं कुछ पता तो चुप रहना, ठीक है? लंब बटे आधार क्या में हो? tan में। पहले सोचना फिर बोलना, ठीक है? नो तो मैं भी कहने लगू कोस में हो, समझ गए? तो लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का पढ़ाया था। तो लंब बटे आधार क्या में हो? tan में हो या कोट में हो। तो यहां से क्या ले लेंगे भाई? tan। तो tan 30, tan 30 लंब हो जाएगा थीटा के सामने वाला, कितना हो जाएगा? DE। tan 30 हो जाएगा DE, और आधार कितना हो जाएगा? AD, ठीक है?
tan 30 का मान बताओ कितना हो भाई। tan 30 का मान 1/√3। DE का मान कितना हो R2। AD का मान कितना 10। 10 इधर आया 10/√3 बराबर कितना आया R2। R2 बराबर 10/√3 सेंटीमीटर। ये तो आया भाई R2। अब काट देंगे क्या R1, तो उसके लिए त्रिभुज उठाना पड़ेगा बड़े वाला AFC। त्रिभुज AFC में इसमें भी आ जाएगा tan 30। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब FC लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा AF। tan 30 का मान कितना हो 1/√3। FC का मान बताओ कितना 20 और FC का तो R1 है। R1 और AF का कितना 20। जो इधर आया तो R1 की वैल्यू कितनी आई ये बताओ 20/√3 सेंटीमीटर। ये आई भाई R1 की वैल्यू। क्लियर हो गया तक। R1 पता चलेगा, R2 पता चलेगा, H पता चलेगा छिन्नक का। अब ऊपरले वाले का कोई हमें मतलब नहीं है, वो तो काट कर घेर दिया। क्या बच रहा फिलहाल छिन्नक बच रहा। अब इसे छिन्नक को क्या करा उसने, इस छिन्नक को पिघला दिया। इस छिन्नक को क्या कर दिया पिघला दिया। ऐसा डाल दिया मशीन में, पिघल का। पिघलने के बाद जितना इसका आयतन होगा उतना ही तो पिघल का आया होगा। पिघलने के बाद उससे तार बनाया, तार बना दिया। तार होता नहीं, तार कैसा हो एक बेलन के आकार का, तो उससे तार बनाया एक। तो तार कितना बन का आया होगा जितना इसका आयतन होगा। भाई ये ज़्यादा गेट दूँ मैं ज़्यादा बन जाएगा तार। मशीन का काम क्या तार बनाने का, तो ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा तार बाहर निकल जाएगा। तो इसका आयतन निकाल लेंगे पहले और वो तार के आयतन के क्या होगा बराबर। ठीक है भाई। अब देखो जरा यहीं से स्टार्ट कर रहा मैं। छिन्नक का आयतन प्रश्नानुसार जो बेलन की त्रिज्या थी वह भी लिख लो। जो तार की जो त्रिज्या थी R वह थी 1/16 और बटे में 2 की क्या हो जा गुणा, तो 1/32 सेंटीमीटर। भाई उसका व्यास दे रखा था 1/16, तो त्रिज्या क्या होगी 1/32। आनी रहा समझ में भाई। त्रिज्या बटे में 2 की गुणा नहीं होती, तो 1/32 उसकी त्रिज्या हो जाएगी तार की। प्रश्नानुसार देखो भाई, छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। सही बात है, जितना छिन्नक का होगा उतना ही तार का आयतन होगा। अब देखो छिन्नक का क्या हो 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। और तार का आयतन, तार कैसा हो बेलनाकार, तो बेलन कैसा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा सवाल तो समझ जाएंगे तब मैंने क्या बताया था तुम। तो तार का आयतन क्या हो, तार कैसा हो बेलनाकार, तो बेलन का हो पाई R स्क्वायर H। और H यहाँ से इसकी लंबाई है भाई। ठीक है, H मान ली। H इसमें भी दे रखा है कहीं को दे रखा, तो इसकी लंबाई ले लो L। H की जगह L काटनी है वहाँ। पाई से पाई क्या हो रहा देखो कैंसिल आउट। H का मान बताओ कितना भाई 10/3। R1 का कितना 20√3। 20√3 का स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर और इनकी मल्टीप्लाई हो रही 20√3 गुणा 10√3। क्लियर। इधर R कितना बच्चों, R हमारा कितना इसका तार का 1/32 गुणा 1/32 और गुणा L। L क्या है तार की लंबाई, समझ गए। L क्या है तार की लंबाई। इधर तार ही तो चल रहा। अब देखो भाई
10/3, ये हो जाएगा 400/3, ये हो जाएगा 100/3 और ये हो जाएगा कितना भाई 200/3। उधर चलो 132 की 32 में गुणा करके बताओ क्या होगा। इतना में इसे हल कर रहा, ये हो जाएगा भाई 400, 200, 600 और एक 700, 700/3 और इधर आ जाएगा 1024। ठीक है, इनकी गुणा कर लो भाई, 7000/9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1024। ठीक है, ऊपर तो आ जाएगा भाई 7000 और नीचे आ जाएगा 3 तिया 9 और इधर आ जाएगा L/1024। 1024 इधर जाओगा तो L बराबर आ जाएगा 7000 गुणा 1024 और बटे 9। 3 0 तो ऐसे ही आ जाएगी भाई, और 7 की गुणा कर लो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16 और 7 ही कम 7 और बटे 9। 900 भाग दे देंगे भाई, 9 सत्ते 63, अग्ग कितने बचे 8, नम नम 81, अग्ग कितने बचे 5, 5 और 8 तो 9 छक्के कितने हो 54, अग्ग कितने बचे 4, 9 चौक 36, अग्गा फिर 4 बचे, फिर 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, ऐसे ही आ जाएगा 4 4। देखिए भाई आंसर क्या आ रहा है इसका, मात्र 64.4। ठीक है भाई, इतने सेंटीमीटर आया और वो मीटर में बदलेगा तो 100 से क्या कर देगा, 100 से भाग दे देगा तो 2 पॉइंट इधर आ जाएगी, तो इतने मीटर आंसर आया समझ में भाई। एक बार और समझ लो, हल्का हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। ये शंकु था, शंकु को बीच में से काट दिया, यहां से शंकु की हमने क्या निकाल ली, tan लगाकर त्रिभुज में क्या निकाल ली, इसकी R2 निकाल ली, फिर इसकी ऐसे ही क्या निकाल ली R1 निकाल ली, और प्रश्नानुसार छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, यानी कि छिन्नक को पिघलाया, पिघला का क्या बनाया तार। तो जब छिन्नक को पिघलाया जितना तार का आयतन आया होगा उतना ही छिन्नक का होगा। छिन्नक का सूत्र यो हो, तार क्या हो बेलनाकार, उसका सूत्र यो हो πr²h। h की जगह क्या ले लिया l ले लिया, क्योंकि उसकी लंबाई थी। इनकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके भाई आंसर तो कैलकुलेशन करके आएगा, तो कैलकुलेशन आपकी होगी या कैलकुलेशन करके यो आया आंसर कितना 7964.4 मीटर। अतः तार की लंबाई बराबर इतनी है। कर लेंगे भाई, ठीक है, चलो करो।